यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं वैचारिक रूप से कि भैया आप बाइबल पढ़िए, तो अन्य कोई व्यक्ति यहाँ भीड़ में खड़ा हुआ मुझ पर धर्मांतरण का आरोप लगा देगा और मुझे जेल भेज देगा। बताइए, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपको बोलूं यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, धर्मांतरण करेंगे आप? नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, एक सोच है, एक वैचारिक एक दिमाग में डाल दिया गया है कि ये व्यक्ति चोर है। ईसाई समाज को धर्मांतरण के नाम से आरोपित करके शोषित कर रहे हैं और उसका दंश ईसाई समाज झेल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ईसाई समाज में है ही नहीं। ये मुझे जी बताइए, आपने आर्टिकल 25 की बात करा। आर्टिकल 25 1 और 2, 1 कहता है पसंद के धर्म मान लीजिए, लेकिन 2 ये भी कहता है राज्य सरकार को कि कहीं जबरन कुछ ऐसा होता है जो अवैध है, उस पर वो नियम बना सकते हैं, उसके तहत उन्होंने बनाया है। क्या गलत है भाई? यदि धर्मांतरण हो रहा है तो उसको लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया? प्रलोभन दिया गया तो कितने हजार का, कितने लाख का प्रलोभन किया गया? हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, हमने तो बाकायदा फाइलें पढ़ी है। प्रलोभन की वस्तु वहाँ दिखती ही नहीं है। जब प्रलोभन की वस्तु वहाँ दिख नहीं रही है तो आप साबित कैसे कर रहे हैं कि प्रलोभन हुआ है? मैंने आर्टिकल 25 अगर हटा दें, कुल मिला के परेशानी किस पर है कि कलेक्टर से परमिशन लेना, इससे परेशानी है? नहीं, कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जाता मसीह समाज के द्वारा, सिर्फ हमको परेशान करने के उद्देश्य से हमको टारगेट किया गया है। जब आप ये विधेयक को देखेंगे, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और 25, ये चारों का उल्लंघन विशेष रूप से नजर आता है। यह सरकार की कहना है बिल लाया गया जबरन परिवर्तन और छल के साथ परिवर्तन, जिसपे लालच है और कोई पर है, तो इसमें गलत कहाँ है? वक्ता है हाई कोर्ट का। आज हाई कोर्ट में एक फैसला आया है और ये फैसला मसीही समाज के पक्ष में माना जा रहा है। दूसरी बातें, सरकार ने जो स्वतंत्र अधिनियम लाया है 2026, उसको ये कह रहे हैं कि हमारे विरोध में टारगेट कर रहे हैं। टेक्निकल कई बातें हैं, इसलिए हम वकील साहब से सीधे मिलेंगे। ध्यान रहे, हाई कोर्ट के वकील है। सर, आज जो फैसला है कैसे देखते हैं उनको? हम इस फैसले का मसीह समाज स्वागत करता है, क्योंकि हमारे बहुत से हाउस चर्चेस बंद हो गए हैं सिर्फ इस कारण से कि एक ह्यूमर फैला दिया गया कि आपको अनुमति लेके आना है तभी आप चला सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना सभा के लिए। तो हम इस आदेश को तो हम अपने स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छा आदेश है हमारे समाज के लिए। और बहुत से ऐसे चर्चेस हैं जिसको जबरदस्ती बंद करा दिया गया है, सिर्फ ये कहकर कि ये धर्मांतरण कराते हैं, जबकि झूठा आरोप है। हम बार बार कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जाता मसीह समाज के द्वारा, सिर्फ हमको परेशान करने के उद्देश्य से हमको टारगेट किया गया है। जब आप ये विधेयक को देखेंगे, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और 25, ये चारों का उल्लंघन विशेष रूप से नजर आता है। मैं आपके श्रोताओं को कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के का कंडिका का के 3, 5 घ 1, 2, 4 डा चा जा ढा ता पा था घोर आपत्ति है मसीह समाज को, क्योंकि ये सारे इसमें जो परिभाषा का उल्लेख किया गया है। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं वैचारिक रूप से कि भैया आप बाइबल पढ़िए, तो अन्य कोई व्यक्ति यहाँ भीड़ में खड़ा हुआ मुझ पर धर्मांतरण का आरोप लगा देगा और मुझे जेल भेज देगा। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। दूसरी चीज, मसीह समुदाय के हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लोग आते हैं चिकित्सा के लिए। अगर वहाँ पे कोई आ रहा है तो क्या उसे प्रलोभित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मसीह समाज का काम केवल और केवल सेवा भाव के रूप में है। उसको धर्मांतरण का चोला पहनाकर राजनीति का कार्य की जा रही है भाजपा के द्वारा। बस हमारा यही कहना है। सर, भाजपा यह सरकार की कहना है बिल लाया गया जबरन परिवर्तन और छल के साथ परिवर्तन, जिसपे लालच है और कोई पानी की बात करने वाले, उस पर है, तो इसमें गलत कहाँ है? जबरन धर्मांतरण तो होता ही नहीं है। पहली बात, जब आप यहाँ पे भी भीड़ में इतने सारे लोग खड़े हैं, आप किसी से भी माइक लगा के पूछ लीजिए कि क्या तेरे को चावल से, क्या तेरे को पानी से, क्या तेरे को तेल से लालच प्रलोभन मिला है क्या? ये भीड़ में कोई भी नहीं बोलने वाला। इवन किसी को पैसे से बुलाया ही नहीं जाता। सब अपनी मर्जी से, अपनी आत्मा के अनुसार यीशु मसीह पर अपनी आस्था रखते, विश्वास रखते, इसके कारण एकत्रित होते हैं।
केवल यही एक बात है, और उसको एक राजनीतिकरण करके धर्मांतरण का आरोप केवल ईसाई धर्म पर लगाया जा रहा है, टारगेट करने के उद्देश्य से। मतलब आपको क्या लगता है फिर सरकार क्यों लेके आए, टारगेट ही कर रहे हैं? कहीं भी जबरन, मतांतरण, ब्रेन वॉश, पैसा, लालच, कोई एक केस नहीं है। एक बात बताइए, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपको बोलूं यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, धर्मांतरण करेंगे आप? नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, एक सोच है, एक वैचारिक, एक दिमाग में डाल दिया गया है कि ये व्यक्ति चोर है। ईसाई समाज को धर्मांतरण के नाम से आरोपित करके शोषित कर रहे हैं और उसका दंश ईसाई समाज झेल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ईसाई समाज में है ही नहीं। ये मुझे बताइए, आपने आर्टिकल 25 की बात करा, आर्टिकल 25 1 और 2, 1 कहता है पसंद के धर्म मान लीजिए, लेकिन 2 ये भी कहता है राज्य सरकार को कि कहीं जबरन कुछ ऐसा होता है जो अवैध है, उस पर वो नियम बना सकते हैं, उसके तहत उन्होंने बताया है। क्या गलत है भाई, यदि धर्मांतरण हो रहा है तो उसको लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया? प्रलोभन दिया गया तो कितने हजार का, कितने लाख का प्रलोभन किया गया? हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, हमने तो बाकायदा फाइलें पढ़ी है। प्रलोभन की वस्तु वहां दिखती ही नहीं है। जब प्रलोभन की वस्तु वहां दिख नहीं रही है तो आप साबित कैसे कर रहे हैं कि प्रलोभन हुआ है? मैंने आर्टिकल 25 अगर हटा दें, कुल मिला के परेशानी किस पर है कि कलेक्टर से परमिशन लेना, इससे परेशानी है? नहीं, हमें परेशानी है इसमें, यदि मैं आपसे मौखिक बात कर रहा हूं उससे, यदि मैं सामूहिक प्रार्थना सभा लगा रहा, अभी तो हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया, अब सपोज ये विधेयक पास हो गया तो जितने भी हाउस चर्चेज है जो छोटे छोटे चल रहे, सभी को धर्मांतरण नाम से जेल में डाल देंगे। अब सफर कौन करेगा? वो पास्टर या पादरी करेगा, उसका पूरी फैमिली करेगी। तो जब तक आरोप सिद्ध होंगे या वो छूटेगा तब तक तो परिवार परेशान होगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप लोगों के नॉलेज में होगा दावरी केस, दहेज। अब पहले कोई भी महिला किसी भी पुरुष के ऊपर शिकायत करती थी कि इसने मुझे दहेज से प्रताड़ित किया, सीधा उठा के जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन लाया कि भाई आप इस तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद यदि वो जांच में दिखता है तब आप गिरफ्तार करेंगे। इस धारा में, इस बिल में सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान कैसे? इन्वेस्टिगेशन तो करो। तो अब क्या करेंगे? उन्होंने तो गवर्नर के पास भेज दिया पास बिल बनाने का, साइन करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? हम आज भी जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुई है कि महोदय उस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हम तो इसके लिए तैयार हैं। आगे भी लड़ना होगा तो हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपको लगता है वहाँ ये पास हो जाएगा, मान्य होगा कि टिका का नहीं? ये तो देखिए राजनीतिक लोग ही आपको बता सकते हैं। अभी हम इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो होगा, भविष्य का जो भी होगा वो हम बताएंगे। 1968 के कानून को 3, 4, 5 जो प्रलोभन की कंडिका को दर्शाता है, उसका भी अभी दुरुपयोग हो रहा है। उसी का दुरुपयोग हो रहा है। अभी अधिकतर पास्टरों को प्रलोभन के नाम से जेल भेजा जा रहा है, 299 लगाया जा रहा है इष्ट निंदा के नाम से, जबकि ये व्यक्ति उस स्थान पे मौजूद ही नहीं है। वो ये बोल रहा है कि आपने इष्ट निंदा की, आपने मुझे प्रलोभन दिया। इस आधार पर सिर्फ जेल भेजा जा रहा है राजनीतिक बल के दबाव से। अब सोचिए, जो 1968 का कानून कहता है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, तो नए कानून का तो धज्जिया उड़ा के रख देंगे। सर, वोट तो आपसे भी लेंगे ना, तो राजनीतिक दबाव कैसे होगा? जो भीड़ आती है वो एक राजनीतिक दल की तरफ से भेजी जाती है। ठीक है ना, तो नुकसान तो होगा ना उनको भी। वोट तो आपसे लेना है ना। बिल्कुल। तो फिर ऐसे कैसे होगा? यही हो रहा है, यही चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए तो विरोध में इतने सारे लोग उतर पड़े हैं। आप किसी से भी पूछिए, राजनीतिक दल के लोग आएंगे, वहां पे आपत्ति दर्ज करेंगे, पास्टर को उठा के थाने में बैठा दिया जाता है, 2-3 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक भी धर्मांतरण का केस नहीं हुआ साबित अभी तक। आप बेल हमारी हो गई है, सारे केसेस पे बेल हो गया है। आप राजनांदगांव के डेविड चाकू जी का देख लीजिए, उस पर भी जमानत हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि प्रलोभन की वस्तु थी ही नहीं। ठीक है, तो सारी बातें आपके सामने हैं। ये मसीही समाज है, जमीन पे उतरे हुए हैं और बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।